अब तो भारत को समझना होगा कि वह बुरा फंस चुका है। भारत ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। भारत केवल री-लॉस में अटका रहा, जबकि पूरा टीओटी चाइना उठा ले गया और हालात ऐसे बन गए जहां रूस को कहना पड़ा कि भारत को अभी सावधान होना होगा, क्योंकि अगर भारत अभी सावधान नहीं हुआ तो नुकसान केवल भारत का होगा और पश्चिमी देशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको बता दे, भारत एक ऐसी समस्या में फंस चुका है जहां खुद भारत के लिए सवालों के जवाब दे पाना मुश्किल है। ऐसे में अब चीन के टक्कर में भारत की योजनाओं पर सवाल उठने लगे। दरअसल इस पूरी खबर की शुरुआत होती है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयानों से। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन एक बड़ी ताकत बन चुका है, अमेरिका अब इसे अकेले संभाल नहीं सकता और भारत के बिना चीन का मुकाबला करना मुश्किल होगा। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक भारत को ताकतवर बनाने में अमेरिका को पूरा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि भारत का ताकतवर होना अमेरिका के ही फायदे में होगा। किंतु इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के सहयोग को बहुत ही पीछे ढकेल दिया। यानी इस समय भारत और अमेरिका के रिश्तों में कोई विशेषता नहीं बची और केवल द्विपक्षीय संबंधों का प्रोटोकॉल बचा है। लेकिन अब ऐसे में रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल ने अब भारत से सवाल पूछा कि आखिर भारत को क्या हासिल हुआ। जैसे कि अमेरिका के ही भरोसे भारत की तेजस परियोजना फंस गई। अमेरिका ने भारत के एमका को भी महत्व नहीं दिया। यानी रूस यहाँ पर भारत को बताना चाहता है कि भारत ने पिछले एक दशक में अमेरिका को ज्यादा प्राथमिकता दी, किंतु आज भारत को इसका कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिला। किंतु इन्हीं एक दशक में भारत के पड़ोसी चीन ने लगभग 900 से ज्यादा फाइटर जेट को शामिल किया है और यह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी संख्या है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन के इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे रूस का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि चीन ने भले ही रूस के साथ में सैकड़ों फाइटर जेट के समझौते नहीं किए, लेकिन इसी चीन ने रूस के साथ में ऐसे सैकड़ों समझौते किए जिससे कि चीन को अपने ही जमीन पे लड़ाकू जहाजों के सप्लाई चेन और इंजन के छोटे छोटे कल पुर्जों को बनाने में सहायता मिली। हालांकि चीन के पास में रूस के अलावा कोई ज्यादा विकल्प नहीं था। ऐसे में चीन ने ज्यादा भटकने की कोशिश नहीं की। चीन ने चुपचाप पैसों के दम पे रूस के साथ में समझौते किए और छोटे छोटे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पे चीन ने अपने ही देश में पूरे सप्लाई चेन को मजबूत किया, जिसका नतीजा है कि आज चीन के पास में इतनी बड़ी ताकत है कि चीन ने अगले 5 सालों में और भी 1000 फाइटर जेट के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। लेकिन अगर वहीं भारत को देखा जाए तो अगले 5 सालों में शायद भारत के पुराने तेजस के समझौते भी पूरे नहीं होंगे। तो अब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि भारत ने पश्चिमी देशों की तरफ जाने का जो फैसला किया, क्या उसके नतीजे अब भारत को तकलीफ देंगे। हालांकि रूसी थिंक टैंक और उनके जानकार मानते हैं भारत कम से कम तेजस में बुरा फंस चुका है, लेकिन तेजस MK2 और एमका के मामले में अब भी भारत के सामने बहुत ही बड़े बदलाव के मौके मौजूद हैं। रूस ने दावा किया कि अब उसके इंजन भी पश्चिमी देशों के मानकों से कहीं बेहतर है। रूस के मुताबिक रूस और भारत के बीच में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे समझौते मौजूद हैं, लेकिन अब रूस और भारत को इससे भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इसके लिए भारत को ही कोशिश करनी होगी, जबकि रूस बड़े पैमाने पे भारत में उत्पादन के लिए तैयार है।